हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछले अध्याय में हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले अध्याय 1 के बारे में कुछ जान लेते हैं। अध्याय 1 में हमें उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं या फिर भारत के विभिन्न राज्यों में खाए जाते हैं। ठीक है। एक प्रकार के भोजन चपाती, दाल, बैगन, भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त भोजन में उपमा, मछली, सब्जियां हो सकती है। ठीक है। तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं। देखिए, ये सब्जी है, चटनी है और चपाती है जिसे हम रोटी भी कहते हैं। क्रियाकलाप 1 में आमतौर पे हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है। तो दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल और मांस, कोई व्यंजन तथा सब्जी होती है। इनमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार के आहार कुछ उदाहरण 2.1 में दिए गए। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे पंजाब क्षेत्र में अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी, दाल मांस व्यंजन में राजमा, सब्जी में सरसों का साग और अन्न व्यंजन में दही और घी। इसी तरह आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन चावल, ठीक है, दाल में अरहर की दाल तथा रसम जिसे हम चारू कहते हैं, सब्जियां में कुंदूर और अन्न व्यंजन में मट्ठा, घी और चार। ठीक है। इसी तरह कभी कभी हम अपने भोजन में, ठीक है, वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा करते हैं तो या कहीं जाते हैं तो हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो सकता। ठीक है। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इन तरह के वितरण में कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर में विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार का भोजन की आवश्यकता होता है? तो बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो देखिए 2.1, क्या हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमारे पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। कुछ कच्ची सामग्री संगठन कर क्या है? इस कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको देख लीजिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझान जैसे फाइबर्स तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारणता विधियों द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके सामग्री में भोजन में कौन सा अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करते हैं। इन परीक्षणों के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलेनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नलियाँ, एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई प्रश्नली में कुछ टेंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोलने से बन जाता है। ठीक है। तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने पर हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ठीक है। तो क्रियाकलाप 2 को यानी कार्बोहाइड्रेट पे पहले यानी मड के लिए परीक्षण यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री को अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलय को 2-3 बूंद डाल दीजिए और इसका कलर बदलने तक का परिवर्तन को देखिए। यदि अगर यह नीला और काला पड़ जाता है तो इसमें मड की मात्रा है। ठीक है। इसीलिए पहले आप आलू के बीच से काट दीजिए, उस पर 2-3 बूंद आयोडीन का विलय डालिए और उसको वेट कीजिए 2 मिनट। अगर उसका रंग चेंज हो जाता है यानी नीले और काले में, तो इससे पता चलता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ठीक है। आप देखिए, इसी तरह प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में थोड़ी सी मात्रा लीजिए। ठीक है। जिसमें पदार्थ को परीक्षण करना है उसे ठोस है, अगर है तो उसको पेस्ट बना लीजिए, छोटे छोटे चूर्ण कर लीजिए। फिर उसको क्या कीजिए, थोड़ी मात्रा में पीसकर
मसलकर चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दीजिए और उसमें 2-3 बूंद जल को डालकर अच्छी से घुला लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलय, 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलय डालिए और अच्छी तरह हिलाकर इसे कुछ मिनट के लिए स्थिर रख दीजिए। अगर उसका कलर बैंगनी रंग में चेंज होता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। और उसी तरह से हम वसा यानी फैट के बारे में टेस्ट कर लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार उसे क्या कीजिए, कागज़ पे टुकड़े पर लपेट दीजिए और उसको क्या कीजिए, उसको मसल दीजिए यानी कि उसको पीसिए। ध्यान रहे कि जो कपड़ा या फिर आप जो कागज़ यूज कर रहे हैं वो फटे ना, ठीक है। आप उसे प्रकाश में ले जाइए और देखिए कि अगर उस पर धब्बे हो जाते हैं या धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, उस पर अगर या तेल की मात्रा अगर उस पर दिखाई देती है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में वसा की मात्रा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा भी उपस्थित होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए, कुछ समय बाद इसे सूखने दीजिए ताकि उसमें जो जल है वो सूखकर इन्वायरमेंट में उड़ जाए, ठीक है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा प्रोटीन तथा मड उन खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषण तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपके कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जाता है जिसमें कि कोई पोषक तत्व उपस्थित नहीं होती है? हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन बी तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए उपस्थित रहते हैं। इस सभी पोषक तत्व को हमें क्यों आवश्यकता है? तो चलिए जानते हैं क्या आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें है आपको कार्बोहाइड्रेट दिया है। कार्बोहाइड्रेट में आपको जैसे कहाँ कहाँ मिलता है, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूँ, ठीक है। इन सभी में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसी तरह आपको देखिए सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी, ठीक है, तिल, मूंगफली, ये सब हमें पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। उसी तरह मांस, मछली, दूध, घी, अंडा, क्रीम और अंडे, ये सभी जंतु के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए चना, मूंग दाल, अरहर, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये भी शाकाहारी हैं यानी पौधे द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। मांस, मछली, अंडा, ये सब जंतु के द्वारा। विटामिन ए किस चीज़ में मिलते हैं? पपीता, गाजर, आम, मछली के तेल, दूध में विटामिन ए की मात्रा होती है। विटामिन बी की मात्रा कलेजी, ठीक है, जैसे यकृत बोलते हैं। फिर गेहूँ, मूंग जो भी है उसमें भी विटामिन बी मिलते हैं। आप विटामिन सी की मात्रा जितने भी हमारे नेचर में खट्टे पदार्थ जितने भी फल या सब्जियां हैं उसमें विटामिन सी प्राप्त होते हैं। और विटामिन सी का मेन काम होता है हमारे स्किन को स्वस्थ रखना और इम्यूनिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो देख लीजिए क्या चीज़ में पाए जाते हैं, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, ठीक है। उसी तरह विटामिन डी दूध, मक्खन, मछली, अंडा और यकृत में पाए जाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह पिछली बार बताया कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमारे शरीर में एनर्जी मतलब शक्ति देने के लिए होती है और शक्ति प्रदान करने के लिए होती है। उसी तरह प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए यानी कि बिल्डिंग करने के लिए होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर और तथा आँखों, अस्थियों, दांत को और मुस्कुड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसमें से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के तथा बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ जान लीजिए, विटामिन ए, डी, ई, के ये 4 जो विटामिन है वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये पानी में घुलनशील ना होकर वसा में घुलनशील होते हैं यानी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, आगे आपको काम आ जाएगा। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों की स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों, दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में सहायता करता है, ठीक है।
इसी तरह आप सारणी में देख लीजिएगा कि कौन सा क्या हेल्प करता है। अब देखिए आयोडीन किस किस में मिलता है, तो पालक आदि, मक्खन या जो भी घी है, और मछली में। उसी तरह फास्फोरस दूध, केला, मिर्च, और लौह की कुछ स्रोत पालक, सेब, यकृत है। फिर उसके बाद कैल्शियम की मात्रा दूध और अंडे में पाया जाता है। देखिए, और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से सुबह सुबह। इसी तरह आपको सुबह सुबह ग्राउंड में खेलना चाहिए, जिससे आपके विटामिन डी की मात्रा का पूर्ति हो सके। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों का स्रोत 2.10 में अब दर्शाया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। 2.10 कहाँ है? अच्छा, ये रहा 2.10। तो इसको हमने आपको बता दिया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से एक अधिक पोषक तत्व होते हैं। अपनी सारणी के 2.2 प्रश्नों में लिखते समय इस बातों का ध्यान रखिएगा। फिर भी किसी एक कच्ची सामग्री का एक निश्चित पोषक मात्रा दूसरे पोषक मात्राओं से अधिक होती है। उदाहरणतः कच्चे चावल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस कारण हम यह सब कह सकते हैं कि चावल में कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा भोजन है। ठीक है, इसमें चावल एक कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की आवश्यकता होती है तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने के रुक्षांश की पूर्ति पादपों के उत्पादों से होता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खनाज, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व तो नहीं देते, फिर भी ये हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है। इसका आयात बढ़ा देते हैं और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करते हैं। तो चलिए, जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्व अवशोषित करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। समानता हमारे शरीर में जितने भी जल की आवश्यकता होती है इस वस्तुओं से हमें प्राप्त हो जाती है। यानी कि जल है जो हमारे भोजन में घुलकर हमारे आंतों से द्वारा जब पास होती है तो उसमें जो पाए जाने वाले जो भिलाई हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देती है। इसीलिए जल का हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्रियाकलाप में आप 30 में देखते हैं। एक टमाटर और नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल गीले होते हैं। जब भी हम अपने घर में किसी फल या सब्जी को काट कर या छिला कर मसलते हैं तो ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? क्या हम देख सकते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है? कुछ सीमा तक हमारे शरीर में जल की आवश्यकता, जल पूर्ति इन्हीं जल के द्वारा हो जाती है। यानी जो फल सब्जियों में जो पानी होते हैं उसी के थ्रू हमें जल का आवश्यकता का पूर्ति हो जाता है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें पानी डालते हैं। अब संतुलित आहार के बारे में जानते हैं। समानता पूरे दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि में अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता हो। कुछ पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, यानी जो भी खाना हम खा रहे हैं वो ना ज़्यादा अधिक हो और ना ज़्यादा ही कम हो। अगर ज़्यादा होता है तो भी हमारे शरीर के लिए हानि है और कम है तो भी हमारे शरीर के लिए हानि है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार में संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व नष्ट हो ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ना इसे ज़्यादा धोना चाहिए, ना इसका छिलका उतारना चाहिए और ना ज़्यादा इसे तलना चाहिए या फिर इसे ज़्यादा उबालना चाहिए। इससे हमारे भोजन का पोषक तत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभवतः कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों में त्वचा में कई प्रकार के विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों में बार बार धोने से उपस्थिति विटामिन में खनिज लवण अलग हो सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इससे पचने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में पोषक तत्व की हानि भी हो जाती है। यदि भोजन पकाते समय अधिक जल की आवश्यकता उपयोग करते हैं तो उसे फेंक दिया जाता है, जिससे लाभप्रद प्रोटीन, खनिज लवण की हानि हो जाती है। चलिए देखिए विटामिन सी के बारे में जानते हैं। पकाते समय विटामिन सी की गर्मी से नष्ट हो जाती है। यह उचित नहीं होता कि हम अपने आहार या फल सब्जियों, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा कच्ची सब्जियां जो है उसे अच्छी तरह धोकर कच्चे भी खा सकते हैं, जैसे भिंडी जो एक सब्जी है, ठीक है, और कुछ साग हैं जिसे आप कच्चे भी खा सकते हैं। अब देखिए बूझो यहाँ पर है, विद्यार्थी है, उसने क्या सोचा। बूझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देती है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। अतः हम उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर मात्रा में खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया इस बेचारे को, देख ही रहे हैं। आप भी अगर ऐसे खाएंगे तो आप, संभव है कि आप भी ऐसे हो जाएं। तो आप बाजार के जंक फूड और फास्ट फूड को नेगलेक्ट करें। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह नहीं। इसका अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा और अधिक मात्रा में होने से मोटापा का कारण बन सकती है। देखिए अभावजनक रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन फिर भी उसे भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। समझ रहे हैं? यानी किसी व्यक्ति को खाने की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी उसके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यही लंबी अवधि तक रहे तो इसके अभाव से वो ग्रसित हो जाता है, ठीक है, यानी बीमार हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वे रोग लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव कारण होने से अभावजन्य रोग, यानी कि जिस पोषक तत्व के कारण अभाव में रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अपने आस पड़ोस या किसी भी जगह अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप समझ लें कि उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम हो सकती है, ठीक है, या फिर लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसके आहार में कम हो, जिसके कारण उसे एनर्जी या फिर शक्ति देने वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कमी हो जाती है, तो वो दुर्बल हो जाता है और चलने में असमर्थ हो जाते हैं। विटामिनों के खनिजों के अभाव में लोगों को रोगों और विकृतियाँ हो जाती है। इसमें से 2.3 में आप देख लीजिएगा। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्ययन में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन अधिक विविधता होते हुए भी आहार का पोषण तत्व वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन की आवश्यकता पोषण तत्वों को उपस्थिति सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको है ये विटामिन खनिज है, ये रोगों जिस अभाव से रोग होते हैं उसके बारे में और उनके लक्षण के बारे में। तो देखिए ये हेडलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन, इसे आप नोट्स में लिख लें। विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, यानी कि आँखों से रोशनी कम हो जाती है, रात को देखने में दिखाई कम पड़ता है, कभी कभी तो दिखाई देना ही बंद हो जाता है। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन C स्कर्वी रोग, मस्कुड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। विटामिन D से रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम, अस्थियों तथा दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ यानी कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, जिसे गाइटर कहते हैं, थायराइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों की मानसिक विकलांगता, यानी कि उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। लोहयुक्त की कमी से आरकता, यानी कि खून की कमी, एनीमिया हो जाती है और उससे कमजोरी हो जाती है। ये देखिए कुछ शब्द हैं जिसे हम आपको पिछली बार
बता चुके हैं, यानी अभी तक बता चुका हूँ। जैसे संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, उछांस, स्कर्वी, ये एक रोग है, मड, विटामिन। आप देखिए ये 6 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। चलिए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व का नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में हमारे आहार रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यकता हमारे शरीर के लिए वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए सहायक है। और संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यकता सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पर्याप्त रुचांश जल की मात्रा उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक से अधिक पोषक तत्व की न्यूनता विशिष्ट रोगों को विकार उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली बार हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हमें आगे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और इसी तरह हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।